हम बात करेंगे गांव के हर घर में कोरोना। उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में एक के बाद एक संदिग्ध परिस्थितियों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौतें हो रही हैं। मरने वाले लोगों में ज्यादातर को खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत हुई और अंत में लोगों की मौत हो गई। इस तरह से ग्रामीण इलाकों में मरने वालों की संख्या हजारों में होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्नाव के रोतापुर घाट पर ही एक माह में करीब 150 और 2 सैकड़ा के आसपास शवों को दफनाकर अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद आलम यह है कि अब शव दफनाने की जगह गंगा की रेती में नहीं बची है। अब सिर्फ एक पट्टी जिस पर शवों को जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है वही बची है। इसके अलावा आसपास के खेतों में भी कुछ लोग देर सवेर शवों को दफना जाते हैं। आपको बता दें कि इस घाट पर रोतापुर, मिर्जापुर, लंगड़ापुर, भटपुरवा, राजेपुर, कनिकामऊ, फतेहपुर समेत 2 दर्जन से ज्यादा गांवों के लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। घाट पर आलम यह है कि शव दफन कर अंतिम संस्कार करने की पूरी पट्टी भर चुकी है। निर्धारित पट्टी से करीब 400 मीटर दूरी पर 3 शवों को दफनाकर अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। गांवों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। 30-35 तक की आ जाती है। सिर्फ दफनाया ही जाता है कि यहाँ जलाया भी जाता है? जलाया भी जाता है, दफनाया भी जाता है। एक महीने में कितनी लाशें आई हैं यहाँ? 100-200 आई हैं, ये क्या गड़ी। अच्छा, कौन से लोग हैं मतलब जो आते हैं, जो बाडी आती है, कौन से बीमारी वाले होते हैं कि कोरोना वाले होते हैं? कौन से लोग होते हैं? बीमारी वाले भी, कोरोना वाले, स्टूडेंट वाले भी। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहरों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामलों से मौतों का सिलसिला भी बढ़ रहा है। साथ ही गांवों के घाटों में शवों की बाढ़ ने भी दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, जिसे लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की खराब हेल्थ व्यवस्था ने आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती कर दी है कि इतनी तादाद में लोगों की मौतें हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर में, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, ना दफनाने की जगह है ना जलाने की जगह, सीधे ही उनको नदी में बहा दे रहे हैं। सोचिए आप, ये खराब हेल्थ व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश की सरकार गांव में टेस्टिंग सिस्टम नहीं दे पा रही, जिससे लगातार गांव में एक गांव में दर्जन भर लोगों की मौतें हो जा रही है। वहां कोई आंकड़े नहीं है और सरकार आंकड़ों से कलाबाजी कर रही है। सोचिए आप, सच जनता के सामने आने नहीं देना चाहती। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जो झूठी अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन स्थिति गांव में और शहर में, गांव में खासकर बद से बदतर हो चुकी है। लोगों की मौत लगातार कोरोना से हो रही है और सरकार सच बताने से डर रही है। और गांव में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। टेस्टिंग में हमारी कोई कमी नहीं है, टेस्टिंग हमने बढ़ाया भी है। टेस्टिंग हमारी अच्छी खासी 2,25,000, 2,30,000 तक जाता है, 2,50,000 तक भी जाता है। तो टेस्टिंग में कोई कमी नहीं है। हो क्या रहा है कि जितने लोग को हम टेस्ट करते हैं उनमें से भी काफ़ी संख्या में जो दिखने में आ रहा है आजकल कि वो एंटीजन टेस्टिंग करें या आरटीपीसीआर करते हैं, उसमें नेगेटिव ही ज़्यादा आ रहा है। और वही आदमी बाद में बुखार से पीड़ित होता है या 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उसको अपने फेफड़े में कुछ संक्रमण होता है, उससे सांस लेने में दिक्कत होती है। जब तक उसको पता चलता है कि किसी प्रकार का हमारी बीमारी है, तब तक वो हॉस्पिटल में पहुँचते पहुँचते उसको देर हो जाती है। तो इस तरह का चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 5 तारीख से हमने अपना अभियान भी शुरू किया था और उस अभियान से प्रतिदिन हमारे आरआर टीम और निगरानी समिति के बहुत सारे टीम हमने गठित किए हैं, जो 97,000 गांव पंचायतों में जाके हमारे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर जितने भी हैं वो उसी लेवल के हैं। और हम लगातार बात कर रहे हैं गांव में किस तरीके से हर घर में कोरोना हो गया और कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए एक बड़ी समस्या जो है वो सामने आ रही है टेस्ट की। टेस्टिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम जो दावे कर रही है उसके अनुसार टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन अगर हम ग्रामीणों की बात माने तो उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई टेस्टिंग नहीं की जा रही है। और अभी जिस तरीके से आपने स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह को भी सुना, उनका कहना है कि एंटीजन आरटीपीसीआर टेस्ट कारगर ही साबित नहीं हो रहे हैं क्योंकि ज्यादातर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और उसके बाद लोग खांसी बुखार से ही मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो काफी भयावह है। शमशान घाट जो है वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है कि शवों को जलाया जा सके या फिर उनको दफनाया जा सके। ये गंगा घाट की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन्नाव के रोतापुर की गंगा घाट की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं
जिस तरीके से हालात दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं। कानपुर में भी इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर घाटों के यही हाल है, जहां पर शमशान में ना तो लकड़ियां हैं और ना ही जगह है कि उन्हें दफनाया जा सके। और हम आज इसी पर बात कर रहे हैं और इसी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रितेश सोनी, जो कि मेडिकल ऑफिसर आरटीपीसीआर बलिया से हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग सचान, वरिष्ठ फिजिशियन घाटमपुर से, वो जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र सिंह चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दुर्गेन्द्र सर, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ग्रामीणों की स्थिति जो है वो लगातार खराब होती जा रही है, एक तरफ जहां पर टेस्टिंग की बात करी जा रही थी कि गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो टेस्टिंग करेंगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। हमने खुद कई ग्रामीणों से बात की, ग्राम प्रधानों से बात की, उनका कहना है कि टेस्टिंग के लिए कोई भी आता ही नहीं है। और अभी हमने स्वास्थ्य मंत्री को भी सुना तो उन्होंने ये बात भी कही कि आरटीपीसीआर टेस्ट और जो एंटीजन टेस्ट है वो भी अब कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट ज्यादातर नेगेटिव हो गई। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफी समस्याएं खड़ी हो रही। उत्तर प्रदेश के जो जयप्रताप जी है वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कृपया करके कुछ ना ही कहें तो अच्छा है, क्योंकि जले में नमक छिड़कने रहता है। अब वो ज्ञान मत दे कि कौन कारगर है कौन नहीं कारगर है। टी न्यूज ने ठीक लगभग 1 महीने पहले गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर ब्रजेंद्र सिंह के साथ एक स्पेशल कार्यक्रम किया था, एक विशेष कार्यक्रम किया था, इसकी आपको भी याद होगा। और उस समय हमने इसको बहुत प्रमुखता से उठाया था कि कोरोना की रेलन फेल आरटीपीसीआर फेल, मुझे अच्छी तरह ही याद है कि कोरोना की रेलन फेल जो भयावह स्थिति है उसमें आरटीपीसीआर के फेल है। तब उस समय प्रोफेसर ब्रजेंद्र सिंह को छोड़कर बाकी जितने भी पैनलिस्ट थे या तमाम जो सरकार के लोग थे या जो अफसर नौकरदार थे, वो सब इस बात को कह रहे थे कि नहीं ये आंशिक सत्य हो सकता है, कुछ मामलों में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज 1 महीने बाद वही बात वो कह रहे हैं। आप जब नहीं सुनेंगे नहीं होने वाला उसमें एक तरीके से एक अपने रूप कई रूप बार बार बदले। और अब ये देखने को मिल रही है कि आरटीपीसीआर की वही स्थिति हो गई है जैसे पिछली बार थी। और अपनी स्थिति दोनों पकड़ता है तो एक तो मंत्री जी ने कोई व्यवस्था नहीं की, कुछ भी नहीं किया, चुनाव करा डाले, घोषणाएं कर डाली, अपने पार्टियों के उम्मीदवारों की, उनके संगठन ने लंबी लंबी लिस्ट जारी कर दी, चुनाव लड़ा दिए, लेकिन गांवों के बारे में कोई विजन नहीं था। अब थोड़े दिन बाद ये कहेंगे वो कि हाँ हमसे थोड़ी सी चूक हो गई, बल्कि ऐसा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश के तमाम विपक्षी दल, देश के तमाम विपक्षी दल इस बात को कह रहे थे कि चुनाव मत कराइए पंचायत का, और इसमें कोई विपक्षी दल चुनाव कराने को लेकर धरने पर नहीं बैठा। आपकी खुद मंशा थी कि चुनाव कराने की। गांवों का जो कोरोना है, गांवों की स्थिति ऐसी भयावह है। सुबह से हम लोग गांव गली से जुड़े हुए हैं, गांव गली से निकलकर पत्रकारिता में आए हैं, गांव में पढ़े हैं, गांव में पैदा हुए हैं, गांव में निकल कर आए हैं, गाँव की दशा को जानते हैं, वहाँ की व्यवस्था को जानते हैं। अगर ये चुनाव नहीं होता और महाराष्ट्र से, बंगाल से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से जहाँ भयंकर संक्रमण था, वहाँ से लोग अगर वोट डालने या अपने अपने उम्मीदवार का प्रचार करने 15-20 दिनों से पहले से नहीं जाते, तो आज हमारे गांव पूरी तरह सुरक्षित होते। चुनाव कराने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप चुनाव मत कराइए, आप तुरंत जाके वहाँ कुल मिलाकर हाई कोर्ट की जो स्थितियाँ हुई, हाई कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ में चुनाव कराइए आप। अच्छा, हाई कोर्ट कह रहा लॉकडाउन करिए, आप नहीं करते हैं, फिर वही स्थिति आप आज आप उसी स्थिति पे खड़े हैं। फिर अब इसको कह रहे हैं आंशिक कर्फ्यू।
शब्द आप कुछ भी बदल लें, लेकिन आपको आना है उसी मोड पर जिस मोड पर हाई कोर्ट ने कहा था। अब धीरे धीरे स्थितियां क्या हुई कि एक बार हाई कोर्ट ने कह दिया कि ठीक आप चुनाव कराइए, चुनाव एक व्यवस्था है, तो आप जब लॉकडाउन के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो हाई कोर्ट की इस बात पर नहीं जा सकते थे कि भाई हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं हैं। तो इसको शुद्ध भाषा में गाँव में कहते हैं कि मन मन भावे और मूड़ी हिलावें। इसको एक गांव की ये भाषा है कि गांव की एक कहावत है कि आपको ही अच्छा लग रहा था, हाई कोर्ट का की आड़ लेकर आपने चुनाव करा दिए। अब ये बात पीछे की हो गई, ये बातें बीती हो गई। अब इन पर विलाप करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति बड़ी भयावह है। अभी एक गाजीपुर से आज खबर आ रही थी, एक साथी ने फ़ोन किया कि एक आदमी जो वो पंचायत चुनाव के लिए अपने परिवार के एक व्यक्ति के चुनाव प्रचार के लिए कांदीवली मुंबई से आया और उसने इतना भयावह संक्रमण दे दिया कि उसके परिवार के ही 12 लोग मर गए। ऐसी मतलब 12 लोग, परिवार साफ हो गया, वो तो बचा ही नहीं, 12 लोग और मर गए। ये भयावह स्थिति है। हमारे यहाँ एक बच्ची सहयोग करती है और सारी चीज़ों को देखती है, हमारे व्यक्तिगत जो कार्य हैं। उसने बताया कि आज उसकी मौसी जी की डेथ हो गई, बुआ जी की डेथ हो गई। जब बातचीत की गई, उससे पता किया, बातचीत की गई कि भाई कैसे हुआ, क्या डेथ हुई, तो पता चला कि नहीं बुआ जी की तो डेथ तो हुई है। अभी ये उन्नाव जिले के भोजपुर इलाके का मामला है जो मैं बता रहा हूँ कि उस बच्ची की बुआ जी की डेथ तो हुई, उसके अलावा बुआ जी के 2 बेटे की डेथ हो गई, 2 बहुओं की डेथ हो गई और एक बुआ जी का पोता अभी भर्ती है वहाँ की PSC में। आप देखिए घर के घर, परिवार के परिवार साफ हो रहे हैं और मंत्री जी कह रहे हैं, अब आज उनको याद आ रहा है कि दोनों टेस्ट फेल हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम दवाओं की किट दे रहे हैं। भाई कौन सा गांव, मंत्री जी के गांव में मैं कहूँगा, मैं अपने जो इनपुट के साथी हैं उनसे कहूँगा कि मंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके गाँव में एक रिपोर्टर भेजें और पता करें कि क्या मंत्री जी के गाँव में किटें मिल गई हैं लोगों को। ये झूठ है, सफ़ेद झूठ है और बिल्कुल इसमें सत्यता नहीं है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ना इसकी गाँवों में कोरोना की कोई तैयारी नहीं की गई थी। टोटल भारत की आबादी का 68 से 70% गाँव में रहते हैं लोग। और एक हमारे मित्र ने कहा था कि दुर्गेंद्र जी, अगर गांव में कोरोना फैला तो फिर आप रोक नहीं सकते, किसी दशा में नहीं रोक सकते, बस प्रभु ही रोक सकते हैं। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि जिनको हम लोगों ने वोट देकर सत्ता शासन में बैठाया है, इनके बस का कुछ है नहीं। तो बड़ी भयावह स्थिति है। परिवार के परिवार साफ हो रहे हैं, दवा है नहीं, इलाज है नहीं, बुखार की दवा है नहीं, ऐसी बड़ी भयानक स्थिति है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो वाकई बहुत भयावह। इसका जो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि घाटों पर जगह नहीं है। जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें हम लोग गांव के घाटों की दिखा रहे हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जब वो जाते हैं तो वहां की स्थिति सर इतनी ज्यादा खराब है कि घाटों पर जगह नहीं है। ये जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये अपने आप में विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं सर। हिंदू धर्म में जिस तरीके से हमें मालूम है कि शाम की वक्त अंत्येष्टि नहीं होती, सुबह से लेकर शाम तक जो है शवों को जलाया जा रहा है, और अब ये आलम हो गया है कि शवों को जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं है सर। लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। जो नगर निगम के अधिकारियों का ये कहना है कि हम कहाँ से लकड़ियां लेकर आए जब लकड़ियां नहीं और पैसा बहुत बर्बाद होता है, इसलिए आप उनको दफना दीजिए। इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। नहीं, निश्चित तौर पर ये तो शहरों की बात हुई, नगर निगम नगर पालिकाएं जो शहर और गांव कस्बों की बात हो रही की, लेकिन गांव गली में इतनी लकड़ियों का स्टॉक नहीं होता है। गांव गली में अगर कोई मुर्दनी हो जाती है, कोई गमी हो जाती है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो या तो उस व्यक्ति के यहाँ अपने यहाँ उसके पेड़ सूखे कहीं लकड़ी होती है, उनसे काम चलता है। वहाँ बहुत ज़्यादा लकड़ी खरीदने की व्यवस्था नहीं है गाँव में। गाँव के घाटों में टाल होते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है कि 2-2, 4-4, 10-10 लकड़ी अगल बगल अड़ोस पड़ोस से लेके लकड़ी बांस का इंतजाम करके वो कर देते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब मौतें हो रही ऐसी, उन्नाव के बक्सर घाट से एक खबर आई कि वहाँ एक कतार में शवों को दफना दिया गया। और फतेहपुर और उन्नाव की सीमा में जो बक्सर घाट है, बहुत बड़ा घाट है। उन्नाव और फतेहपुर जिले का बहुत बड़ा अपने आप में वो जो शमशान घाट है, माँ चंदिका देवी का वहाँ पर स्थान है। वहाँ पर ये खबर आई कि बहुत बड़ी संख्या में शव वहाँ दफनाए हुए हैं, उनके कफन दूर से दिख रहे हैं। जब ये खबर मीडिया में आई ऐसी, तो स्थिति ये हुई कि वहाँ के अभी जो सुबह मेरे पास खबर आई कि वहाँ के डीएम दोनों जिलों के और वहाँ एसडीएम, उन लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि वो एक बाकायदे मजदूरों को लगाकर कफन नोच कर किनारे कर रहे हैं और उनके ऊपर मिट्टी डलवा दे रहे हैं।
ताकि दूर से ना दिखे कि इतनी बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं, इतने बड़े पैमाने पर लोग दफनाए गए हैं। तो ये भी छिपाने का ये एक घिनौनी हरकत भी हो रही है। भाई मौतें हो रही हैं, इसके लिए इंतजाम कीजिए, मौतें नहीं हो इसका इंतजाम कीजिए, दफनाने का इंतजाम कीजिए, ईमानदारी से सबों को दफनाया जा सके, उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, क्रियाविधि की जा सके। और मान लीजिए आपके पास संसाधन नहीं बचे हैं तो उनकी कम से कम सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रियाविधि की व्यवस्था भी तो की जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि जो सिस्टम, सरकारों की मंशा अच्छी होती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। कोई किसी भी राज्य का कोई मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता कि उसके यहाँ अव्यवस्था फैले, और उत्तर प्रदेश राज्य या अन्य जो राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे बिहार हो, वो कोई ऐसा नहीं चाहता। लेकिन जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो अब एक तो नाकारा सिस्टम, हमारा नाकारा तंत्र, और उस नाकारे तंत्र के ऊपर इतना ज़्यादा लोड है, ओवरलोड है। तो वो सिस्टम एक तरीके से जिस तरह कोरोना में विस्फोट हुआ, उसी तरह सिस्टम का भी विस्फोट हो गया सी। और बड़ी भयावह तस्वीर है। कानपुर देहात के शिवराजपुर के खेरेश्वर घाट से ऐसी खबरें आ रही कि वहाँ भी इस तरह का दफनाया जा रहा है। आप देखिए बक्सर से लेके बलिया तक, गाजीपुर तक, आप इधर कानपुर, उन्नाव, पूरा बिल्कुल उत्तर प्रदेश, बिहार की जितनी इलाके हैं, जो गंगा नदी का कछार है, जहाँ गंगा के किनारे किनारे आप चले जाइए, सबों का अंबार है। आप गिन नहीं पाएंगे लाशें ऐसी। बड़ी भयावह स्थिति। अगर आपको वास्तव में मौतों का आंकड़ा देखना है तो ये सरकारी जो कागज शाम को जारी हो जाता, चाहे सीएमओ चाहे जिलों के कलेक्टर, इस पर भरोसा मत कीजिए। अगर आपको वास्तव में स्थिति जानी है तो अब अस्पताल भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुश्किल से 10% लोगों को ही, 5% लोगों को ही अस्पताल में जगह मिल रही है। बाकी बेमौत मर रहे हैं, बिना दवा के मर रहे हैं, बिना इलाज के मर रहे हैं, और गाँवों तो इलाज मिल ही नहीं रहा। मैं बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूँ। अभी कानपुर देहात के कानपुर नगर की घाटमपुर तहसील का एक गड़ाथा गांव है, वहाँ बहुत वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इस बात को बताया कि वहाँ पर जो टीम गई, कई बार उनके फ़ोन करने के बाद वहाँ गांव में 50-60% लोग बीमार हैं, मौतें भी हुई हैं, 10-12 मौतें भी हुई हैं। तो उस इलाके में यमुना का पूरा किनारा है वो, और वहाँ से जब एक तस्वीर निकल कर आई और उन्होंने जब फ़ोन किया तो वहाँ जो डॉक्टरों की टीम गई, ऐसी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगी, उनके पास कोई भी ऑक्सीमीटर नहीं था। वो क्या देखने गए थे? क्या वो वहाँ के ग्रामीणों का कोई फ़ोटो स्कैन लेने गए थे? क्या वो कोई आधार कार्ड बनाने गए थे? जो उसके लिए यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे, और शिक्षा चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। ये उल्लेखनीय बात है कि सरकार ने जो लगातार कुशल प्रबंधन किया और ख़ास तौर से एक माहौल बनाने की कोशिश की। हालांकि इसमें जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग है। एक तरफ तो जो सरकारी निर्देश थे उनका भी काफ़ी कुछ पालन हो रहा है, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रहे हैं, और घर से भी कम निकलना हो रहा है। ख़ास तौर से लॉकडाउन के पीरियड में भी लोग कम निकल रहे हैं। जी सर, उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है सर? क्योंकि जो दूसरे राज्य हैं वहाँ सर हाहाकार मचा कर रहे, हमारे पास कुछ है नहीं, वो तो अपना सेंटर तक बंद कर चुके हैं। यूपी में देखिए, उत्तर प्रदेश में 45 साल से ऊपर के लोगों को 1,43,26,896 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें से 1,13,14,207 फर्स्ट डोज और 30,12,689 सेकेंड डोज। इसलिए कुल मिलाकर 1,43,26,896 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, और 18 से और 44 साल वालों का जो वैक्सीनेशन है उसकी भी स्थिति निरंतर बढ़ रही है। ये 18 जिलों में ये कार्य चल रहा है, 17 नगर निगम और एक गौतम बुद्ध नगर नोएडा। कल 12 मई को 48,691 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ सभी 18 जनपदों में, और अब तक कुल मिलाकर 2,65,745 लोगों का वैक्सीनेशन 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों का हो चुका है। आने वाले समय में सर जिलों की संख्या क्या बढ़ेगी 18 से? जी, जैसे ही वैक्सीनेशन की स्थिति और बेहतर होगी, जैसे ही वैक्सीन मिलने की स्थिति बेहतर होगी, वैसे ही इसको हम और बढ़ाएंगे।
और लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीनेशन से जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया, टीकाकरण कराया, उन लोगों को वो संक्रमण से बचे रहे। और जिन लोगों ने टीकाकरण कराया, अगर उनको संक्रमण हुआ भी तो बहुत माइल्ड हुआ और वो जल्दी रिकवर कर गए। लेकिन कुछ लोगों ने तो इसके बारे में भ्रम फैलाया, और इसी भ्रम का ये कारण है कि भ्रम का ही कारण है कि लोग भ्रमित होकर प्रारंभ में टीके के बारे में जो भ्रम पैदा किया गया, उससे बहुत नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री के फेस ऊपर किस तरह से बदनाम किया जा रहा है, राहुल गांधी लग रहे हैं आपको, इसलिए वैक्सीनेशन। और यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना को हमने सुना, जिन्होंने बताया कि कोरोना बहुत हद तक नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और दवाएं, ऑक्सीजन भी हर जगह उपलब्ध है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं गांवों में घर घर कोरोना। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और उनके लिए समस्याएं ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कोरोना हुआ है या नहीं है। लगातार जो हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं। घाटों की स्थिति हम लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कैसी स्थिति है कि शवों को जलाने तक की जगह नहीं मिल पा रही है, ना ही उनको दफनाने की जगह मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो काफी भयावह नजर आ रही है। हमारे साथ डॉक्टर रितेश सोनी जुड़े हुए हैं। रितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे RT-PCR टेस्ट किस हद तक हो पा रहा है गाँवों में, क्योंकि हमने जब जमीनी हकीकत में जानने की कोशिश की, के न्यूज की टीम ने जानने की कोशिश की, तो हमें यह मालूम पड़ा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव जाती तो जरूर है, लेकिन टेस्ट नहीं होता, चेहरा देखकर वापस आ जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि RT-PCR हो चाहे रैपिड एंटीजन हो, जितने मात्रा में अगर सरकार प्रोवाइड करता है हम लोगों को, उतने मात्रा में टेस्ट हो रहे हैं। बस इसमें बेसिक अंतर ये आता है कि कुछ जो पेशेंट है जो कि सफर कर रहे हैं या फिर सिम्टम्स आ रहा है उनको, वो खुद ही पहले तो घर पे इलाज कर रहे हैं या फिर मेडिकल स्टोर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और जब 5-10 दिन हो जा रहा है, सीवियरिटी इंक्रीज कर जा रही है, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर अपने डॉक्टर्स के पास मिलने आ रहे हैं। और बस वही एक वजह है कि सीवियरिटी, मोर्टेलिटी का जो रेट आज इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये डॉक्टर्स या सिस्टम की तो एक तरह से जो भी कह लीजिए वो कम है। बस जो पेशेंट जो हो रहे हैं ना, जो सफरर रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अपना जांच जाते नहीं है कराने के लिए। लेकिन अगर वो सही टाइम पे है, जैसे पहले 3 दिन 4 दिनों के अंदर सिम्टम आते ही वो अगर आ जाते हैं, तो ऐसा ये देखा जाएगा कि ऑन ट्रीटमेंट मोर्टेलिटी भी कम हो जाएगी और जांच की सुविधाएं अभी एट प्रेजेंट तो बहुत अच्छी है और लोग आ रहे हैं तो जांचें हो रही है। RT-PCR भी हो रही है, रैपिड एंटीजन जिसके यहाँ जितनी व्यवस्थाएं दी गई है सरकार की तरफ से, सब फॉलो किया जा रहा है। और रितेश जी, इस तरीके की भी खबरें सामने आ रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जो गांव-गांव जा रही है, उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि रिपोर्ट नेगेटिव ही आनी चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ कुछ जो मतलब बहुत सोशल वर्कर या फिर बड़े नेता कह लीजिए या फिर कुछ कह लीजिए, ऐसा बेसिकली 1-2 लोगों के साथ देखा गया, लेकिन ऐसा है नहीं। नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल बन पा रहा है। सुनने को तो बहुत कुछ हमको भी आता है, लेकिन ऐसा डॉक्टरों ने अभी कभी ऐसा फेस नहीं किया कि
किसी ने बोला कि मेरा पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव आ गया पॉजिटिव कर दीजिए। हालांकि एक चीज ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो प्रेशर इसलिए बना रहे हैं कि अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो इनको 14 डेज का लीव सेंक्शन हो जाएगा कोविड के इस दौर में। तो सबको अपने अपने ऊपर करने की हमारे साथ वरिष्ठ फिजिशियन अनुराग सचान जी भी जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा अब गांवों में तेजी से फैल रहा है, कहीं ना कहीं स्थिति जो है बहुत खराब है। गांव में समस्या यह है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो कहीं ना कहीं दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। किसी भी तरीके का अगर किसी को खांसी बुखार है तो ऐसे ही दवाइयां देकर उन्हें वापस कर दिया जाता है, टेस्ट नहीं किए जा रहे। इसको लेकर क्या कहना है? असल में ऐसा है कि जो डॉक्टर विशेष जी कह रहे थे वो सही बात है कि जांच की व्यवस्थाएं तो सब हैं, पर जो गांव का आदमी होता है वो एक तो अपने आप सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट स्वयं करता है, फिर मेडिकल स्टोर पे जाता है, और जब तक उसको अगर अपने डॉक्टर के पास आता है और उसको कहते भी हैं कि आप RT-PCR करा लो या जांच करा लो, तो उसके डर से वो भागने लगता है। कोरोना का इतना बड़ा खौफ हो जाता है कि उसका सोशल सामाजिक जो है वो बायकॉट हो जाता है। हम लोगों को बस एक बात ध्यान रखनी है कि कोरोना मरीज को बस बिल्कुल अपनत्व देना, अपनापन देना, उसको ये एहसास बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमारा सोशल सामाजिक बाइकाट हो जाए। अगर सामाजिक बाइकाट वाली स्थिति हटा दी जाए तो हर जगह व्यवस्थाएं ठीक है। अपने यहाँ घाटमपुर क्षेत्र में भी दिन पे दिन अभी तक कम हो रहा है, काफी कम हो गया है। स्वास्थ्य विभाग भी अपना ठीक से काम कर रहा है, सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं, पर सबसे ज्यादा जागरूक लोगों को होना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए मान लेते हैं अनुराग जी कि जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनका टेस्ट हो पा रहा है, लेकिन गांव-गांव टेस्टिंग जो करने की बात कही गई है, निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? इसमें आगे हम चर्चा करेंगे। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले साल जो कोरोना नहीं पहुंचा था वो इस बार पहुंचा और कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। खबरों के अनुसार बलिया गाजीपुर में शव नदी में बह रहे हैं। उन्नाव में नदी के किनारे सैकड़ों शवों को दफना दिया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, कानपुर जैसे शहरों में मौतों के आंकड़े कई गुना कम करके बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हद से ज्यादा अमानवीयता हो रही है। सरकार अपनी इमेज बनाने में व्यस्त है और जनता की पीड़ा असहनीय हो चुकी है। इन मामलों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में तुरंत न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसको लेकर ट्वीट किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। ये ट्वीट हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि ये ट्वीट है जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। उनका कहना है कि बलिया गाजीपुर में शव नदी में बह रहे हैं। उन्नाव में नदी किनारे सैकड़ों शवों को दफना दिया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, कानपुर जैसे शहरों में मौत के आंकड़े कई गुना कम करके बताए जा रहे हैं और हम इन्हीं आंकड़ों की बात लगातार कर रहे हैं कि कैसे लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। स्थिति बहुत खराब है, लेकिन जो सरकारी दावे हैं, जो सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चीजें मुहैया नहीं हो पा रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। कोरोना काल ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। जहां एक तरफ लोग अपनी जिंदगी बचाने में लोग घरों में सिमट कर रह गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मरने के बाद पुण्य आत्माएं मुक्ति के लिए तरस रही हैं। वहीं कोरोना ने अपनों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी है जिसकी बानगी बयां करती ये तस्वीरें हैं, जिनमें अंतिम संस्कार के बाद लोगों की अस्थियां अपनों के इंतजार में राहें तक रही हैं। देखिए रिपोर्ट। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति को तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उसकी अस्थियों को गंगा में प्रभावित नहीं किया जाता है। बरेली में कोरोना काल में बहुत ज्यादा तादाद में दाह संस्कार किया जा रहा है, जिसमें ज्यादातर ऐसे दाह संस्कार हैं जो कोरोना काल के ग्रास बने हैं, यानी उनकी मौत कोरोना से हुई है, लेकिन उनके परिजन उनका दाह संस्कार तो किया, लेकिन उनकी अस्थियों की सुध ही नहीं ली। ऐसा करने वाले कोई एक दो नहीं बल्कि 200 से 250 परिजन हैं। सिटी शमशान भूमि के सुपरवाइजर राजीव जायसवाल के मुताबिक यहाँ लगभग 24 दर्जन ऐसी अस्थियां रखी हैं जिनकी कोरोना काल में मौत हुई थी, लेकिन दाह संस्कार करने के बाद उनके परिजन उनकी अस्थियों को लेने ही नहीं आए। उनके मुताबिक पहले तो उन्होंने उनका इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं आए तो उन्होंने उन अस्थियों को एकत्र करके एक बोरे में भर लिया और भविष्य में उन अस्थियों को कछला गंगा में प्रभावित करवा दी जाएगी। अस्थियां लोगों की राह तक रही हैं, अपने परिजनों की राह तक रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या का विषय है कि विसर्जन के लिए अस्थियां अपनों की राह तकती हुई नजर आ रही हैं। इसी को लेकर के हमारे साथ
यहाँ पर शमशान भूमि के जो इंचार्ज हैं, जो महोदय, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से अस्थियाँ यहाँ पर अपनों की राह तक गई। यहाँ पर अस्थियाँ 250-300 के तादाद में हैं, क्योंकि उनके परिवार के लोग लेने नहीं आ रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध होगा कि वो अपनी अस्थियाँ ले जाएं और इनको गंगा जी में विसर्जन कर दें। दाह संस्कार की बात करें तो दाह संस्कार कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में हो रहा है लगातार? पहले तो समझो कि 1 महीना पहले तो 50, 60, 65 के बीच था, अब इसका स्तर गिर गया है और 20 से भी नीचे आ गया है। कोरोना के पेशे संक्रमितों की बात करें तो वो उनकी कितनी संख्या रहती है? पहले तो उनकी संख्या 20-25 हो जाती थी, अब इस टाइम 4 और 6 के बीच में है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि हिंदू रीति रिवाज की अगर बात की जाए तो जितने जन्म में संस्कार होते हैं उतने ही मृत व्यक्ति में भी होते हैं, और अस्थियां विसर्जन करना उन्हीं में से एक है। लेकिन यहाँ दर्जनों अस्थियों को अपनी मुक्ति का इंतजार है। यहाँ ज्यादातर परिजन यहाँ आकर विधि विधान से अस्थि कलश लेकर जाते हैं, लेकिन जिनके अपने उनको भूल जाते हैं उनको शमशान भूमि प्रशासन देर से ही सही लेकिन मुक्ति तो दिला ही देते हैं। लेकिन पुराणों के मुताबिक असल में मुक्ति की राह तब आसान होती है जब उनके अपने उनकी अस्थियों को प्रवाहित करें। कोरोना काल में लगातार दाह संस्कारों का सिलसिला जारी है। लोगों की मौतें हो रही हैं, कोरोना से संक्रमितों की बहुत लगातार मौतें हो रही हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में मौतों का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। सिटी शमशान भूमि की बात करें, बरेली की जो सबसे बड़ी सिटी शमशान भूमि है, यहाँ पर दिनों रात दाह संस्कार किए जा रहे थे। अब तक लंबी लंबी कतारें लगी जा रही थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी भी मैं अपने कैमरामैन से जूम करके कहना चाहूँगा कि जूम करके दिखाई किस तरीके से यहाँ पर अभी भी कतारें लगी हैं। स्वर्ग धाम की वाहन खड़े हैं, लोगों को दाह संस्कार के लिए लाया जा रहा है और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ये एक तो बड़ी बात कि मतलब कोरोना काल से अब जो अंतिम संस्कार की परंपरा है वो बढ़ती चली जा रही है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो 200-250 लोगों की तादाद में अभी भी अस्थियाँ सिटी शमशान भूमि में अपनों का इंतजार कर रही हैं, अपनों की राह तक रही हैं, तो ये एक बड़ा विषय है और लोगों को आना चाहिए और अपनी जो अंतिम संस्कार जिनका हुआ था, दाह संस्कार हुआ था, उनको अपनी अस्थियों को लेकर उनको विसर्जन करना चाहिए। यहाँ के हमने पंडित जी से बात की तो उनका भी कहना है कि भारी संख्या में 200-250 की तादाद में यहाँ पर अस्थियाँ लगी हुई हैं, लोग उनको लेने नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने भी इस हमारे चैनल के माध्यम से अपील की है कि लोग आएँ और यहाँ से अपनी अस्थियाँ लेकर के जाएँ और उनको मुक्ति प्रदान कराएँ। कैमरामैन विकास के साथ सानू कुमार, के न्यूज़। और ये तस्वीरें भी आपने देखी, अपने आप में कहीं ना कहीं विचलित कर देने वाली तस्वीर हैं। एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, अब गांवों के घर घर में कोरोना पहुंच चुका है। ऐसे में जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां पर अस्थियां कलश रखे हुए हैं लेकिन अपने उनको लेने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, एक वजह यह है कि शायद पूरा का पूरा परिवार जो है वो कोरोना संक्रमित से था या फिर अस्थियां लेने के लिए घर में कोई सदस्य नहीं बचा है, और दूसरी वजह यह भी है कि कुछ लोगों ने अपनों से ही मुंह मोड़ लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें भी हैं एक तरीके से और डरा देने वाली तस्वीरें भी हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं गाँवों में किस तरीके से मौत का तांडव हो रहा है, लगातार लोग मर रहे हैं, घाटों में जगह नहीं है, लकड़ियां नहीं हैं और लोग कहीं ना कहीं जो है दफनाने के लिए भी मजबूर है लेकिन उसके लिए भी जगह नहीं। हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रधान संपादक जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रितेश सोनी मेडिकल ऑफिसर RT-PCR बलिया से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अनुराग सचान जी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ फिजिशियन हैं। अनुराग सचान जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, RT-PCR एंटीजन टेस्ट बहुत हद तक कारगर नहीं है। 1 महीने पहले गोरखपुर से ये बात डॉक्टर ने कही थी, उसके बाद आज स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये बात कह दी है। तो फिर कैसे गाँव में लोगों को पता चलेगा कि हमें कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है? टेस्ट तो गाँवों में वैसे भी नहीं हो रहे थे। ये बात आपकी सही है, गांव में टेस्टों की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं थी, गांव का आदमी टेस्ट तक नहीं आ पाता जल्दी जांच कराने के लिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को खुद अपनी सावधानी खुद ही करनी है। अगर थोड़ा जुकाम खांसी बुखार लगता है, 1 या 2 दिन में ये दिक्कत आती है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास संपर्क करें, न कि किसी भी भोला छाप डॉक्टर को दिखाएं, ना ही मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ, किस तरह से दवाई नहीं। अगर वो शुरुआत में ही आ जाएंगे तो हम लोग अच्छी से अच्छी दवाइयाँ दे सकते हैं। अपना कहीं लोग अपने डॉक्टर को किया जाए, किया जाए, सरकारी अस्पताल में दिखाएं तो उससे उनको जो अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी उससे कोरोना पे उसी प्रकार से ही हम लोग काबू पा सकते हैं। और दूसरी बात है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क।
इसको तो बिल्कुल, और ग्रामीण क्षेत्रों में एक थोड़ी सी ये कमी भी होती है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और उस पर मास्क के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि शादियां बारातें बहुत थी, सबसे ज्यादा शादी बारातों में सबसे ज्यादा उससे बहुत ज्यादा फैला, तो चुनाव का भी योगदान रहा, चुनाव की वजह से भी बहुत ज्यादा फैला। तो गाँव गाँव में जब लोग निकलते हैं तो वो मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा खाते नहीं, तो उनको भी मालूम है कि आपको भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपको भी मास्क लगाना है। और जैसे जैसे अगर वो समाचार पत्रों के माध्यम से उनको ये पता लगता है कि कोरोना के कुछ केसेस कम हो रहे हैं, तो वो मास्क लगाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। फिर जैसी लापरवाही जो हम लोगों ने जनवरी में की थी, अब वैसी लापरवाही हम लोग दोबारा न करें, ताकि तीसरी लहर ना पाए और उससे हम लोग बच सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से दवाइयाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पा रही, ये भी एक चिंता का विषय है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हम बात करें किस तरीके से गाँव में अब घर घर कोरोना हो चुका है, स्थिति बहुत खराब है, हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना का बयान सामने आया कि उत्तर प्रदेश में सरकार की सक्रियता और लगातार मॉनिटरिंग के कारण कोरोना के केस कम हो रहे हैं। 30 अप्रैल को 3,07,083 कोरोना केस थे, जो कि आज 2,04,658 केस हैं। 1,06,000 से ज्यादा केसों में गिरावट आई है। एक दिन की बात करें तो 24 अप्रैल को सबसे ज्यादा 38,055 केस आए थे और आज 17,775 केस आए हैं, जिससे ये साफ होता है कि प्रदेश में कोरोना के केस में गिरावट आ रही है। निगरानी समितियां पूरी तरह से सतर्क हैं, जिसकी वजह से WHO ने भी यूपी के प्रबंधन को सराहा है। सरकार की सक्रियता और कांस्टेंट मॉनिटरिंग के कारण लगातार कोरोना के संक्रमण का केस कम हो रहे हैं। 30 अप्रैल को 3,10,783 केसेस थे कोरोना के। अगर आज देखा जाए तो ये 2,04,658 केस रह गए। 1,06,000 से ज़्यादा गिरावट आई है पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस में। जहाँ तक एक दिन का सवाल है, 24 अप्रैल को सबसे ज़्यादा 38,055 केस आए थे और आज 17,775 केसेस हैं। तो ये इस बात से स्पष्ट है कि लगातार कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। सर, आप लोगों ने जो ये आंशिक कर्फ्यू लगाया है, इसके पीछे इसको आप भूमिका देखते हैं और किन चीज़ों नहीं, सभी प्रकार के प्रयास किए गए। देखिए, निगरानी समितियां पूरी तरीके से सतर्क हैं, जो निगरानी करके टेस्ट करवाती हैं, और उसी के कारण उत्तर प्रदेश को WHO ने सराहा है। उन्नाव तट के किनारे सैकड़ों लाशें दफन हैं। उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। बड़ी खबर हम आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां पर उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। गंगा किनारे के घाटों की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। गंगा के किनारे बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार हो रहे हैं। उन्नाव से बड़ी खबर, जहां पर तट के किनारे सैकड़ों लाशें दफन की गई हैं। उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। गंगा किनारे के घाटों की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। गंगा के किनारे बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार हो रहे हैं और अंतिम संस्कार करने के बजाय दफनाए जा रहे हैं शव, क्योंकि लकड़ियां नहीं हैं। शव दफन करने के लिए घाटों पर जगह नहीं बची है। शवों को गड्ढा खोदकर दफन किया जा रहा है। उन्नाव के 2 घाटों में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से शवों को गड्ढा खोदकर दफन किया जा रहा है, अब जगह भी नहीं बची है कि शवों को दफन किया जा सके। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है और इसी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि कैसे गांव के जो हालात है वो ख़राब है। और जैसे कि हमारे प्रधान संपादक भी इस बात को कह रहे थे कि जिस तरीके से अब गाँव में कोरोना फैला है, उसे रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है।
और इसी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक बैसोया, वरिष्ठ कार्डियो रेस्पिरेटरी भौतिक चिकित्सक हैं, गाजियाबाद से मौजूद है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एसपी सिंह चौहान, वरिष्ठ पत्रकार जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर अमित भारती, पीएससी चिकित्सक मैनपुरी से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दुर्गेन्द्र सर, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि अभी सुरेश खन्ना का भी बयान हमने सुना। उन्होंने कहा कि जो संख्या है, जो मरीजों की संख्या है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है, तो टेस्टिंग ही नहीं हो रही है तो संख्या कम आएगी, लेकिन मौत के आंकड़ों पर कोई बात नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसी मुझे लगता है कि अभी हमने दोनों को सुना, चिकित्सा शिक्षा मंत्री को सुना, स्वास्थ्य मंत्री को सुना। जब टेस्टिंग का सवाल, अब जो बयान हमने सुनाया है उसमें जो संवाददाता कह रहे हैं कि भाई वैक्सीनेशन की बात भी वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन तो हुआ नहीं, तमाम सेंटर बंद हो गए, गाँव में वैक्सीनेशन हो नहीं रहा है, तो वो आंकड़े गिनाने लगते हैं कि भाई 18 से 15, 15 से 16, ये आंकड़े कि अब तक हम इतना कर चुके हैं। ये बंद है, इस पर कोई जवाब नहीं है। आगे क्या रोड मैप है उस पर कोई जवाब नहीं है। और मंत्री जी केवल शहरों की बात कर रहे हैं, दोनों मंत्रियों की हम बात करें तो वो शहरों की बात कर रहे हैं। और अब जो वायरल लोड है यशी, वो मैक्सिमम जो अधिकतम वायरल लोड है वो गांवों की तरफ बढ़ चुका है। और गांवों में हाहाकार है, गांवों में कोहराम है, 3-3 दिन में मौतें हो रही हैं। हमारे साथ चिकित्सक जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार श्री एसपी सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं। बहुत वर्षों तक तमाम बड़े बड़े ब्रांड में आपने बहुत काम किया है, गांव गली की पत्रकारिता से लेके बड़े बड़े शहरों में और देश स्तर पर आपने पत्रकारिता की है। हमारा सौभाग्य है कि चौहान साहब हमारे साथ में, मैं बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं आपको कि चौहान साहब से हम लोग जानेंगे किस तरीके से। तो मुझे लगता है ऐसी जो बेहतर स्थितियाँ हैं वो जो डॉक्टर साहबान हैं और चौहान साहब जुड़े हुए हैं वो और बेहतर बताएंगे, क्योंकि वो और ग्राउंड जीरो पर हैं, उनका एक लंबा अनुभव है। लेकिन मेरे मुतालिक ये है कि अब बात होनी चाहिए गाँवों की। अब शहरों पे उतना फोकस रखने के बजाय गाँव फोकस रखना चाहिए, क्योंकि शहरों में मौतें हुई हैं, त्राहिमाम तबाही मच चुकी है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कैसे लोग परेशान रहे, क्या स्थितियां रही, हमने सब देखा है। अभी भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, स्थितियों में सुधार हुआ है नो डाउट। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से को मात देकर खुद मैदान में आए, तब से स्थितियां बहुत काबू में आई हैं, लेकिन अभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं है और गाँवों में हालात बेकाबू हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ एसपी सिंह चौहान जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। एसपी सिंह चौहान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पिछले साल की तुलना जब कोरोना शुरुआती दौर में आया तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ शहरों तक सीमित था और स्थिति को कंट्रोल में किया गया कि चीजें सामान्य हो गई। लेकिन आज जो हम स्थिति देख रहे हैं कि गांव में कोरोना हो गया और कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वजह पंचायत चुनाव है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सबने पंचायत चुनाव को टालने की बात कही थी, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं टाले गए, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि गांव के हर घर में कोरोना है। और उससे बड़ी बात यह कि जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज स्थिति में सुधार होने के बजाय और दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। शहरी क्षेत्रों के बजाय अब तो खुद देखिए, पिछली बार तो ये हुआ था कि शहर में, आज स्थिति ये है कि गांव इस समय इतना बर्बाद हो चुका है बीमारी से कि ना तो किसी के पास पैसे है, ना किसी के पास जाने की वो हो रही हिम्मत, अस्पताल तक जा नहीं रहे। अब हम बता दें आपको, 15 ये परसों की बात, परसों यहाँ एमओ आए थे घाटमपुर के, मिस्टर रामचंद्र सचान, और वो आधे अधूरे आए। आधे अधूरे का मतलब ये है कि ना तो उनके पास ऑक्सीमीटर था, बस टेस्टिंग करने आए वो, और ऐसे समझना तो किसी को बताया गया। अरे 2 दिन पहले अनाउंस कर देते तो चल लोगों के अंदर जागरूकता आती, मोटिवेशन करते, लोगों को बताते। अब 2-4 लोगों ने, जैसे हमारे जैसे लोगों ने, क्योंकि हमको तो इसकी जरूरत समझते हैं, इसलिए भाई हमने तो इजाजत करा ली, लेकिन रिपोर्ट आज तक नहीं आई, रिपोर्ट भेजी नहीं गई। तो अब ये स्थितियां जब बनेगी। अच्छा, दूसरा ये है कि अब यहाँ लाशें, लोग जो बाहर से ला कर के यहाँ लाशें फेंक जाते हैं जमुना जी में। अब इसको कौन देखे, इसको कौन ताके आकर के, अब ये स्थिति नहीं आ गई है। अब तो कुल मिलाकर के सरकार, हमारी योगी सरकार हर चीज को चाहती घर अच्छी तरह से हो, गांव में जाए। रुकना चाहूंगी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, दिनेश कानपुर से। दिनेश जी, अपनी राय रख सकते हैं आप। हेलो जी दिनेश जी, अपनी राय रख सकते हैं आप। मैंने आपके चैनल से जो देखा, उन्नाव में बालू के ढेर में जो सब डाले जा रहे हैं जी,
ये वो है जो हमने देख लिए। अगर आकलन किया जाए गंगा किनारे पूरा जी, तो मेरे अंदाज में ये पूरा आगे मुजफ्फरनगर सबसे जुड़ने के और तक यही हाल रहा होगा। दूसरी चीज क्या है, ये गंगा की किनारा हम देख रहे जो जमुना का किनारा है। जैसे कुछ दिन पहले हम स्कूल में कुछ तैरती हुई जाके मिली, तो जो गरीब तबका है आर्थिक बीमारी से वैसे टूट गया, तो उसके पास मजबूरी है कि लाश को गंगा में प्रवाह करे या मट्टी में दबाए, क्योंकि शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था है ये किसी से छुपी नहीं है। और शासन और प्रशासन भी का भी एक दायरा होता है, वो भी एक सीमा तक जा सकते हैं। और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए सामने आती हैं, जो वास्तविकता से वो भी दूर है। मेरा ये कहना बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लगातार हम यही बात दिखा रहे, दर्शकों को बताना भी चाहते हैं कि जिस तरीके से जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत खराब है और बहुत भयावह है। हमारे साथ रवि बरेली से जुड़े हुए हैं, दर्शक हैं, अपनी राय रख सकते हैं आप। रवि जी अपनी राय रख सकते हैं आप। हेलो जी, रवि जी अपनी राय रख सकते हैं आप। जी होल्ड करूं मैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। बात करें हम कैसे गांव-गांव में कि हर घर में अब कोरोना पहुंच चुका है और गांव में दवाओं से ज्यादा मुआवजों पर जोर दिया जा रहा है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की टीम की तो वो गांव नहीं पहुंच पा रही है। एसपी सिंह चौहान जी से हम बातचीत कर रहे थे। एसपी सिंह चौहान जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये है जी, कि जो सरकार ने सुविधाएं अवेलेबल कराई है कम से कम गांव तक पहुंचाई जाए। पहली बात तो किट नहीं है, जबकि गांव में सरकार ने किट की पहली व्यवस्था की, हर घर में आदमी की चेकिंग जांच करने के लिए जाए आदमी वहां पर, इसके पहले उनको सूचना दें। दूसरी चीज है कि अब यहाँ पर बाहर के लोग आकर के यहाँ दाह संस्कार करने आ रहे हैं और आधी अधूरी जली हुई लाशें यहाँ फेंक जाते हैं जमुना जी में। अब बताइए, इससे प्रदूषण नहीं होगा? गांव के कुत्ते जाके उनको नोच नोच के खा रहे हैं, तो उससे भी वायरस फैलेगा कि नहीं फैलेगा? लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। अब गांव काफी परेशान इसलिए हो गया है कि जिनका कोरोना नहीं है अब वो भी डरे सहमे हुए लोग हैं। अच्छा, यहाँ गांव में जैसे इस समय बुखार, सर्दी, जुकाम, ये तो एक आम मतलब जो है कहा जाए बीमारी हो गई जी। अब इसको कोरोना से जोड़ते हैं तो लोग हंसी उड़ाते कि कोरोना कहाँ है, कोरोना कहाँ है। तो ये सब स्थितियां हैं, इनको कम से कम 1-2 लोग ऐसे हों जिनको यहाँ भेजा जाए। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जब तक गांव के अंदर मोटिवेशन नहीं होगा ना तो कोई टीका लगवाएगा ना कहीं कोई जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही बड़ी वजह है कि गांव में जो स्थिति है वो बहुत खराब है। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए, हमारे साथ रवि है बरेली से। रवि, अपनी बात रख सकते हैं आप। रवि, सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। हेलो जी रवि जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ जी, ऐसा बरेली में जी ये टेस्टिंग हो रही है जी। जैसे मान लीजिए 1000 टेस्ट हुए जी, तो 500 की रिपोर्ट ही दे देते और 500 पेशेंट में से बता देते इतना हो गया और कोरोना का ग्राफ घटा दें जी। मेरे बेटे का 4 तारीख को सैंपल दिया था, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है जी। ठीक। और जो प्राइवेट वाले वो 1900 रुपए ले रहे हैं, जबकि सरकारी गाइडलाइन है कि 700 रुपए लीजिए। उसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएमओ ने छापा मारा लैब पर, छापा मारने के बाद वो सारा रिकॉर्ड उठा लिया और 24 तारीख के अमरजाला में ये है कि इनके पैसे वापस दिलाए जाएंगे। आज तक कोई नहीं कार्रवाई हुई और 22 तारीख को मैंने नोटिस भी दिया जी लोकल फोकस लैब हॉस्पिटल को और उसकी कॉपी मैंने बरेली के डीएम को और सीएमओ को भेजी जी। उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और जबकि 24 तारीख के अमरजाला में इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि हम जिन लोगों जी। रवि जी, कहीं ना कहीं ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है कि टेस्ट या तो नहीं हो रहे और यदि हो रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कॉल करने के लिए। और अशोक हमारे साथ बलिया से जुड़ चुके हैं। अशोक, अपनी बात रख सकते हैं आप। मैडम, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाह रहा हूँ और जो है पूरे चैनल को कि
इस महामारी के वक्त में जो है आपने जनता की राय को रखना जो है बहुत आवश्यक समझा। जी धन्यवाद। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है अशोक जी, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि जैसे कि बहुत दिनों से जब तक महामारी फैली हुई है तो हमारा भूल गया है। राष्ट्रपति जो APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने जो है पहली मिसाइल जो की थी तो उसमें आपने देखा होगा कि एक साइकिल पर जो है मिसाइल जाती थी और उस तरह से DRDO का गठन हुआ। बिल्कुल अशोक जी, कहीं ना कहीं स्थिति वाकई बहुत खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम लगातार बात कर रहे हैं गांवों की, जैसे कि दर्शक भी हमें फोन करके बता रहे हैं कि या तो टेस्टिंग नहीं हो रही है या तो टेस्टिंग हो रही है। और हमारे साथ अमित भारती जी जुड़े हुए हैं। अमित भारती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इससे पहले हमें एक दर्शक ने कॉल किया था बरेली से, उनका ये कहना है कि या तो टेस्टिंग नहीं हो रही है और अगर टेस्टिंग हो रही है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो नहीं आ पा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये सिर्फ कोई बरेली के हालात नहीं है, ऐसे तमाम जगह से खबरें आई जहां पर RT-PCR टेस्ट करा लिया जाता है लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आता। मैं अमित जी ये कहना चाहेंगे कि जो भी ये कहना चाहेंगे कि पर डे हर LT को हमारे यहाँ पर 100 का टारगेट दे रखा गया है जी, जो 100 टेस्ट पर डे कर रहे हैं, जिसमें से एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट दोनों हो रहे हैं जी। RT-PCR के टेस्ट के लिए यहाँ पर सैंपल वैसे ही मेडिकल कॉलेज को भेजा जाता है जी, जिसकी रिपोर्ट 48 आवर्स 48 घंटे में आ जाती है जी। अगर किसी को नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है कि जो मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया गया है उसमें 1-2 डिजिट का डिफरेंस होगा तो मोबाइल उस बेनिफिशियरी के मोबाइल पे डाउनलोड नहीं हो पाएगी। ये अमित जी, लेकिन जिन लोगों का मोबाइल नंबर भी सही है, सारी डिटेल्स बिल्कुल सही है, उनकी भी रिपोर्ट नहीं आ रही है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए ये कहेंगे कि एंटीजन या दोबारा से करा सकते हैं, वो दोबारा से भी हो रही जांचें। लेकिन अमित भारती जी, आपने कहा हम दोबारा करा सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि हम दोबारा RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं या एंटीजन करा सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि भाई रिपोर्ट का इंतजार करने में आदमी को 4-5 दिन हो गए, अगर वो संक्रमित होता है तो वो कितने और लोगों को संक्रमित करेगा? जी मैडम, ये तो बात बिल्कुल सही है कि दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये फॉल्ट है या तो कंप्यूटर सिस्टम में या फीडिंग का फॉल्ट है, क्योंकि RT-PCR की जब भी सैंपल बिल्कुल अमित जी, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। हमारे साथ दीपक जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से गांव में अब लगातार कोरोना बढ़ रहा है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, लोग गांव में कहीं ना कहीं जागरूक भी नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि कोरोना जो है वो कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे हैं, उनको लगता है कि खांसी बुखार है जिसको कोरोना नाम दे दिया गया है सिर्फ। ऐसे लोगों के लिए आपको क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो गया है कि हमें क्या एहतियात बरतने चाहिए इस समय? देखिए, ऐसा है, कोरोना घर घर पहुंच चुका है आज जी। पिछले वर्ष क्या था कि कोरोना ये था कि 10 किलोमीटर दूर है हमसे या 2 किलोमीटर दूर है, अभी हमसे नजदीक में नहीं आया है, लेकिन इस वर्ष कहानी बिल्कुल उलट पुलट हो गई है। कोरोना हम सबके घर घर में प्रवेश कर चुका है। अब ऐसी स्थिति में हमें सामान्य तौर पे ये समझना बड़ा आवश्यक है कि हमें जो लक्षण आए और उन पे तुरंत ही काबू पा लिया जाए। अधिकतर मैं गांवों की अगर स्थिति की बात करूं तो गांवों में लोग बात अभी भी इतने सीधे हैं और उनको यही समझाया जा रहा है, वहां के नजदीकी जो डॉक्टर्स हैं, मैं कहूँ कि इवन दैट जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं उनमें भी जो मौजूदा डॉक्टर्स हैं उन सभी का भी कहना अधिकतर यही हो रहा है कि ये केवल वायरल फीवर है, जबकि मेरा मानना है कि ये वायरल नहीं, ये कोरोना वायरल फीवर है, जिसको वायरल फीवर नहीं कोरोना वायरल फीवर का नाम देना चाहिए। आमतौर पे खांसी, जुकाम, बुखार और ये सांस लेने में जो तकलीफ वाली जो समस्या है। बिल्कुल दीपक जी, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी भ्रांति भी है और लोगों को समझना होगा कि कोरोना से डरना बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हम लगातार बात कर रहे हैं, अब गांव के हर घर में कोरोना पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो काफी खराब है। टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, टेस्टिंग होती है तो उनकी रिपोर्ट नहीं आती, तो कहीं ना कहीं स्थिति कुल मिलाकर बहुत भयावह है। इसकी बानगी घाटों पर भी अब देखने को मिल रही है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।